ले जी भट्टी साहब, मैं आपको एक खबर देता हूँ आज, और उसके बाद आप तजिया कीजिएगा। ये खबर आमिर इलियास राना साहब के लिए भी हो सकता है हो या ना हो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से खबर ही दे रहा हूँ, और उज़मा साहिबा के लिए भी हो सकती है और पूरी कौम के लिए। जिस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़ी शख्सियत गई इनसे मिलने, और इनसे कहा कि जनाब ये जो आप जितने काम कर रहे हैं ना, ये गैर शरई तरीका भी है और गैर कानूनी भी है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी गैर शरई किस तरह और गैर कानूनी किस तरह। कहते हैं कि जिस तरह ये आप अपनी घर की खातून जो हैं उनके कहने, बुशरा बीबी की बात हो रही है, उनके कहने के ऊपर तकर्रियाँ कर रहे हैं, उनके कहने के ऊपर डिसीजंस कर रहे हैं, और जिस तरह वो आपसे करवा रही हैं ये गैर शरई भी है और ये गैर कानूनी भी है। तो आगे साहब को पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने क्या कहा उनको, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर को? उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर को, कि ये मेरी रेड लाइन है, मेरी वाइफ मेरी रेड लाइन है, इन पे मैं बात करने का आपको अलाउ नहीं करूंगा। भट्टी साहब पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? मतलब आप ट्रेजेडी देखें इस मुल्क की, हालांकि रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए ना हम सब के लिए, ना मैं ना आप ना मीडिया ना पाकिस्तान होना चाहिए। तो ये इन नौजवानों का क्या होगा जिनका लीडर, अगर अब ये मिलिट्री ट्रायल में जाएगा, अगर कन्विक्शन होती है, पार्टी ऑलरेडी तितर बितर हो गई है, ये नौजवान क्या करेंगे? ये एक थर्ड ऑप्शन थे और बड़े अच्छी ऑप्शन थे, लेकिन इनके लीडर ने घर को आग लगी, घर के चिराग से जो कर दिया, ये क्या करेंगे? बड़ा दुखी है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा कि 10,000 लोग नहीं हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो इसमें हैं। तहरीक इंसाफ के साथ 1.25 करोड़ वोट है, और तहरीक इंसाफ के वो 10 सियासतदान भी नहीं हैं सिर्फ जिनका नाम लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कई सियासतदान ऐसे भी थे जिनको पता ही कोई नहीं था 9 मई का। तो ये दुखी। और फिर जैसे अज़मा ने कहा कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैरियर वाले थे, जो जिनका बड़ा कैरियर, शानदार कैरियर, पढ़ रहे थे, वापस आए हुए थे, जो अरेस्ट हुए इस वक्त, और यही दुख है। और वो अपीलें कर रहे हैं कि उनको पूछने वाले कोई नहीं, उनको चेयरमैन भी नहीं पूछ रहा। और यही सबसे बड़ा दुख है कि जब इसी दुख पे पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि शहरी मज़ारी साहबा आपको अपनी बेटी याद आ गई, वो बेटियां नहीं याद आ गई जो जेल में थी। फवाद चौधरी साहब अब ब्रेक ले रहे हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, अब ले रहे हैं ब्रेक। उन जिनकी ब्रेकें फेल हो गई जेलों में उन नहीं है, और ये जो बाकी छोड़ गए इस वक्त पतली गली से निकल गए सारे इनकलाबी, उनकी माओं का क्या है, उन बहनों का क्या है, उन जो इस वक्त जेलों में बंद है उनका क्या क्या कसूर है? खड़े हो साथ। जब बुरा वक्त आता है, सख्त वक्त आता है, उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि मैं कौन गलत तो कौन, उसमें खड़े रहें। आप हर गलत में शरीक थे, आप शामिल थे। 5 कासिम के अब्बा ने वो जो मैं आपको बताया था कि 4 अपने दोस्त को ये भी कहा, 5 लोग जब निकले उन्होंने कहा कि ये तो ये कह रहे थे कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, तो ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। नहीं सर, नहीं, चेयरमैन साहब जो है ना, लीडर जो है वो जिम्मेदारी से डेफिनेटली उसने ये कह, और लीडर भी ऐसा जो किसी की बात ही नहीं सुनता सिवाय अपने मुर्शद के, जिसको से रेड लाइन में लाया। हाँ, तो अब ये क्या कहे इस पे? एक ब्रेक लेने के बाद आमिर इलियास साहब और उज़मा साहिबा और ऑब्वियसली भट्टी साहब जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये ज्यादती नहीं है कि पीडीएम के खिलाफ सियासी एहतजाज करना, ये ज्यादती और 9 मई को हुई है। ये ज्यादती करने की अगर हिंदुस्तान को इजाज़त नहीं है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त नहीं है और किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो इसके बावजूद ये सब तो होता रहेगा। अब तो चल गया पता फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि जी अब मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर लाजमी होगा ये ट्रायल। लेकिन इलेक्शन हो पाएगा फिर भी इस साल? जो इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, जो पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस है, जो लोग रो रहे हैं और जिनकी वजह से उनको वो पता नहीं 9 मई इतना हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाता कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। वो कहते हैं जनाब 9 मई को तो कंडेम हम करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को भी कंडेम करते हैं जिससे हमारे मुंह से रोटी और निवाले छीननी है। इस मौजूदगी में ये इलेक्शन अफोर्ड करते हैं, और इलेक्शन अगर नहीं होगा तो इस मुल्क में क्या होगा? ये आपने जो कामरान साहब बात पूछी है ना, उससे पहले मैं सिर्फ फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज के आखिरी 2 फिक्रे बोलना चाहता हूँ, फिर आपको जवाब देता हूँ। जी सर। वो था मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और अबहम पैदा करने की कोशिशों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो ये गुड टू सी यू जो है ना, वो उन्होंने बताया है कि जी अब रुकावट नहीं चाहिए, आपने जो करना था ना किसी ने कर लिया है। और भट्टी साहब बिल्कुल बोलें जब आपका आए कि पहले भी बात हो जाएगी, मैंने अपनी बात के हिसाब से मुंतबिक करनी है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। ये आपको बता दिया गया कि रेड लाइन क्या थी, आपने क्रॉस की, और जिसने की वो कहते हैं ना प्लानर सबको हम रगड़ेंगे।
अब आप आ जाएं इसके साथ इस इलेक्शन की तरफ के बहुत बुरी कारकर्दगी है इसमें। जो बंदा ये कहे कि ये कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है और आप इसको ठीक नहीं चला सकते, तो वो बेवकूफ़ होगा कि जी नहीं जी ये मार्केट में ये कर देंगे वो कर देंगे। इसहाक डार साहब को अल्लाह ने तकब्बुर की मार दिया है कि जो उन्होंने आके डॉलर के ऊपर बात की थी। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो मर्ज़ी कर लें, पब्लिक लीडर वो नहीं है, वो है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़। नवाज़ शरीफ अगर इनके इलेक्शन में नहीं होंगे तो इनका इलेक्शन नहीं है, और होप भी वही है और रास्ता भी इनका उन्हीं के साथ है और निकलेगा भी वहीं से, और वो आएंगे भी सही। अब आगे चलें कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी उस वक्त चली गई थी जब उन्हें सिंध हुकूमत में फैज़याब कराने के लिए कहा गया कि ये गई आपकी, तो वो पीडीएम छोड़ के निकल गए। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ ने इनको गारंटी दी थी कि हम आपको वो सारे टिकट पंजाब में देंगे जहां आपके कैंडिडेट अच्छे हैं, तो तभी ये पीडीएम में आए थे, लेकिन फिर सिंध बचाने के लिए निकल पड़े। अब वो फिर मैदान में है, ये उनका राइट है आसिफ अली जरदारी साहब का कि वो 15 साल जो नहरें सिंध में इनको नज़र नहीं आई वो अब पंजाब में नज़र आएंगी, जहां ये 5 साल वफाक में भी रहे और 15 साल वो सारी नहरें सैलाब के सूरत में, गंद की सूरत में सिंध के शहरियों के ऊपर हैं। और ये सारे वही बातें हैं जैसे $200 मिलियन लाएंगे, इधर इसके मुंह पे मारेगी, इसके मुंह पे मारेगी मुराद सईद, ये सारे हमारे सियासतदान इसी तरह के चक्कर चलाते हैं। इलेक्शन होने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवंबर से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए तो हो जाएंगे। इलेक्शन तो कराने ही कराने हैं, क्योंकि उसके अलावा चारा कोई नहीं है। ये अगर ये इसके अलावा, ये मैं आपको बता दूं, किसी ने कोशिश की और ख्वाहिश की, तो ये जो आज जिसका नाम नहीं ले सकते, जिसकी पार्टी तितर बितर हो रही है, उसके ग्रुप हैं, ये सारे एक ट्रक पे चढ़े हुए होंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप दोबारा कौमी यकजहती का मंजर पेश कर सकें, बना सकें, जो 9 मई के बाद दोबारा इस कौम के अंदर आया। क्योंकि आप आपका पॉइंट आ गया सर आमिर भाई, आप कौम को यकजहती का तासुर दे सकते हैं और उसका आगे चल के हल इलेक्शन होगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये इलेक्शन होने ही होने।